आप सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित कुमार एक बार फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज जिस विषय को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, वो हमारे लिए एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं। क्योंकि हरियाणा प्रांत वैदिक काल से ही ऋषि मुनियों की भूमि रही है और संतों और साधुओं ने यहाँ के आम लोगों के जनजीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। और उन प्रभावित करने वाले लोगों में अगर संत साहित्य में, विशेषकर हरियाणा के संत साहित्य में किसी का नाम आता है, तो वो आता है संत गरीबदास जी का। संत गरीबदास जी के लिए कोई परिचय देने की या कोई लंबी बड़ी भूमिका की आवश्यकता मेरे को नहीं है, क्योंकि उनका स्वयं का व्यक्तिगत या व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने लोगों को वर्षों-वर्षों तक प्रभावित किया। और संत गरीबदास जी के जन्म के बारे में मैं अगर बात करूं, तो संत गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 या ये ईस्वी सन में अगर हम कहें तो सन 1717 ईस्वी में छुड़ानी जिला रोहतक में हुआ था। क्योंकि उस समय तक झज्जर जिला अस्तित्व में नहीं था, तो छुड़ानी जो गांव था वो रोहतक जिले का ही हिस्सा माना जाता था। संत गरीबदास जी का जन्म धनखड़ गोत्र के एक जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बलीराम धनखड़ व माता का नाम रानी देवी था। गरीबदास जी का बचपन का नाम गरीबा था और गरीबदास जी कृषि कार्यों में बहुत व्यस्त रहते थे और उसके साथ ही साथ गरीब पंथ के प्रवर्तक वो माने जाते हैं। तो इन्होंने बचपन से ही साधु सन्यासी की तरह उनकी सेवा में, उनकी संगत में रहना पसंद किया और अपने जीवन को इतना शालीन और सभ्य बनाया कि हजारों-हजारों लोग गरीबदास जी की वाणियों को सुनने के लिए आते थे और ये जिस भी गाँव में, जिस भी जगह जाते सब लोगों को अपना बना लेते। बाद में जब गरीबदास जी एक संत के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे, तो उसी दौरान इनका जो विवाह है, वो दहिया गोत्र की बेटी नादर सिंह दहिया की बेटी मोहिनी देवी से हुआ। और मोहिनी देवी जी से इनको जैसा डॉक्टर सूरजभान हरियाणा की संत परंपरा में लिखते हैं कि इन्हें 4 पुत्र और 2 पुत्रियाँ प्राप्त हुई। 4 पुत्रों में सबसे बड़ा नाम जैतराम जी का आता है। जैतराम जी भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने भी अपनी वाणियों से, अपने शब्दों से हमारे पूर्वजों का, हमारे हरियाणा के आम जनमानस का जिस तरह से मार्गदर्शन किया, वो काबिल-ए-गौर और काबिल-ए-तारीफ़ है। दूसरे पुत्र का नाम अंगदराम था, तीसरे तुर्तीराम और चौथे पुत्र का नाम आसाराम जी था। 2 पुत्रियों भी इन्हें प्राप्त हुई, दिलकौर जी और ज्ञान कौर जी। ज्ञान कौर जी को ज्ञानो भी कहा जाता है। तो ये 4 लड़के और 2 लड़कियाँ इन्हें संतान रूप में प्राप्त हुई। जब छुड़ानी धाम की बात आई, तो गरीबदास जी के जो सबसे बड़े बेटे थे जैतराम जी ने स्वयं गरीबदास जी का गुरु रूप में स्मरण किया है। तो गरीबदास जी की मृत्यु के बाद, निधन के बाद अगर छुड़ानी के धाम की गद्दी पर सबसे सर्वप्रथम जैतराम जी को बिठाया गया, लेकिन अपनी माँ के कहने पर वो अपने मूल गाँव करौंथा चले गए। यहाँ पर ये भी बता देना मैं ज़रूरी समझता हूँ और लाज़मी समझता हूँ कि संत गरीबदास जी का जो मूल गाँव था, वो जिला रोहतक में करौंथा गाँव था। क्योंकि ये संत गरीबदास जी अपने ननिहाल में रहते थे, क्योंकि इनके जो नाना थे शिवलाल जी, वो एक धनाढ्य परिवार से संबंध रखते थे और उनको रानी देवी के अतिरिक्त कोई अन्य संतान नहीं थी। तो उन्होंने वहाँ के कार्यों को देखने के लिए और अपने पास करौंथा गाँव बुलाया और जहाँ पर ये रहने लगे, वहाँ पर गाँव के बीच में एक झोंपड़ी डालकर ये अपना जीवन व्यतीत करते थे। हालाँकि बाद में जैतराम जी पंजाब तक अपना भ्रमण करते थे और ये बिना घरवालों को बताए कई-कई महीनों तक अपनी यात्राओं पर रहते थे। और उसके बाद जब जैतराम जी चले गए करौंथा, तो उनके बाद इनके जो दूसरे बेटे थे गरीबदास जी के तुर्तीराम, उन्होंने लगभग 40 वर्ष तक छुड़ानी धाम की गद्दी को सँभाला और बिल्कुल बड़े अनुशासित ढंग से इस धाम को चलाया और 1817 में इनका स्वर्गवास हो जाता है तुर्तीराम जी का। उसके बाद एक बात और हमारे सामने आती है कि गरीबदास जी इतने पहुँचे हुए संत थे कि मोहम्मद सारंगीला से भी उनके संवाद का ज़िक्र आता है। मोहम्मद सारंगीला के पास जब वो गए, उन्हें बुलाया गया, तो उन्होंने 3 बातें अपने समाज के लिए, अपने हरियाणा प्रांत के लिए रखी कि एक तो हमारे प्रांत में गौ वध को बंद किया जाना चाहिए। दूसरा, दूसरे धर्मों के जो लोग हैं, उनके धर्म का भी सम्मान होना चाहिए और उन पर अत्याचार न हो। तीसरा कि अनाज पर किसी प्रकार का कोई कर न हो और अकाल अगर पड़ जाता है तो फिर लगान माफ़ किया जाए। ये तीनों बातें उस समय को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं और इन तीनों बातों को मोहम्मद सारंगीला जी ने मान भी लिया, लेकिन बाद में जैसी परिस्थितियाँ उस समय देश की थी,
कट्टरपंथियों ने उनके जो दरबार में थे, उन्होंने गरीबदास जी को काफ़िर बताते हुए कहा कि इनकी बातों में आप मत आना और इनको लागू नहीं करना है। तो मोहम्मद शाह रंगीला उस समय अपने चाटुकारों से घिरे हुए थे, अपने दरबारियों से घिरे हुए थे, तो उन्होंने हामी भरने के बाद जो तीनों बातों की हामी गरीबदास जी के सामने भरी, तो गरीबदास जी ने बड़ी गज़ब की पंक्ति और बड़ी गज़ब की वाणी वहाँ पे सुनाई थी। कहा था, जो कोई माने शब्द हमारा, राज करे काबुल कंधारा। इन्होंने कहा कि जो हमारी वाणी को मानता है, जो हमारे विचारों का सम्मान करता है, वो काबुल और कंधार तक राज करेगा। लेकिन जब गरीबदास जी को किसी ने बताया कि आपकी कही हुई 3 शर्तें, 3 बातें जो आपने मोहम्मद शाह रंगीला के सामने रखी थी, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है, उन्हें लागू नहीं किया है। तो बताते हैं कि गरीबदास जी ने कहा था, दिल्ली मंडल पाप की भूमा धरती, नाल जगाऊ शुभा। कहा जाता है कि इन पंक्तियों का अर्थ था कि दिल्ली पाप की भूमि बन गई है और यहाँ शत्रुओं के घोड़ों के खुरों या नालों से टापों की धूल उड़कर रहेगी। कहने का मतलब उनका ये था कि अब दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला की जो सल्तनत है, उसका विनाश निश्चित है। और ऐसा हम देखते भी हैं इतिहास में कि 1 से 1.5 साल बाद ही नादिर शाह के आक्रमण से मोहम्मद शाह रंगीला को तहस-नहस कर दिया गया। तो एक गरीबदास जी की जो वाणियों का संग्रह है, वो उनके पुत्र जो जैतराम जी हुए हैं, उन्होंने उनको संग्रहित किया और उनकी वाणियों को ये ग्रंथ साहिब के नाम से प्रकाशित करवाया और उनके बारे में दुल्हन दास जी थे, भीषम दास जी थे, प्रकाशित कराया गया जैतराम जी की वाणी को। उन्हीं वाणियों के अंतर्गत उन्होंने गरीबदास जी के जीवन पर काफ़ी विचार विमर्श किया है। तो ग्रंथ साहिब की जो वाणी का जो सम्यक प्रकाशन था, जो सही प्रकाशन था, वो 1964 ईस्वी में धर्म स्नेही महाराज ने करवाया। उसके बाद वाणी को लेखन अगर सर्वप्रथम किसी ने लेखन रूप दिया तो वो गोपाल दास जी ने दिया। सदो की एक दादूपंथी संत थे और समस्त वाणी का प्रकाशन सर्वप्रथम अगर किसी ने करवाया था तो वो 1924 ईस्वी में महाराज अजरानंद जी ने करवाया। पहले गरीबदास जी की वाणी को रतन सागर नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो वाणी है, जो जैतराम जी ने संग्रहित की ग्रंथ साहिब, उसके 4 भाग हैं। उन चारों भागों में अलग-अलग प्रकार से गरीबदास जी के जीवन को दर्शाया गया है। और इनके पुत्र जो जैतराम बाद में एक बड़े संत हुए, उनके बारे में भी मैं आपके सामने बात रखना लाज़मी समझता हूँ। वो एक बहुत बड़े संत थे जिनका जन्म 1737 ईस्वी में हुआ। मार्ग सार के अनुसार ये जन्म तिथि मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका जन्म की जो तिथि है वो 1737 है। माला फिर रेन दिन बिनकर रस खाना बीर, गरीबदास गुरु मिला कदली पुरुष कबीर। इन्होंने भी गुरु रूप में गरीबदास जी को स्मरण किया और कबीरदास को अदली पुरुष के रूप में स्मरण किया। क्योंकि यहाँ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि गरीबदास जी ने कबीरदास जी को गुरु रूप में स्मरण किया था। कबीरदास जी के बारे में वो बताते थे कि कबीरदास जी मेरे को अपने सपनों में आते हैं, स्मरण हो आते हैं। इसलिए उनकी दिव्य वाणी को, उनकी दिव्य चमक को, उनके तेज को देख करके उन्होंने कबीरदास जी को गुरु रूप में स्मरण किया। तो ये सब बातें गरीबदास जी के बारे में। गरीबदास जी हरियाणा की एक बहुत बड़ी संत शख्सियत हैं जिन्हें हम याद आज कर रहे हैं। और ऐसे-ऐसे संतों के जीवन से हम अपने जीवन को निखार सकते हैं। और आज की चकाचौंध भरी ज़िंदगी में, बहुत व्यस्त ज़िंदगी में, जो सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित है, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को ये संस्कार दे सकते हैं कि आप जिस प्रांत में, जिस भूमि में आप आज हैं, ये भूमि संतों और साधुओं की भूमि रही है। और यहाँ के साधु संतों ने अपने जीवन से, अपने त्याग से, अपने संयम से, अपने शील से हमारा वर्षों-वर्षों तक अनुसरण किया है। तो ये गरीबदास जी के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप अगर पसंद आपको वीडियो आती है तो आप उसको शेयर और लाइक कर सकते हैं। फिर एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।